हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 13। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गंडक का मुहाना या संगम कहाँ है? गंडक का मुहाना या संगम कहाँ है? ऑप्शन है कटिहार के निकट गंगा में, या फिर बेगूसराय के निकट गंगा में, या फिर हाजीपुर के निकट गंगा में, या फिर उपरोक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाजीपुर के निकट गंगा में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अब देखेंगे जो गंडक है वो हाजीपुर में ला करके गंगा में मिल जाती हैं, यानी कि मुहाना उसका हाजीपुर के निकट गंगा में है। ठीक है, बात करें हम गंडक नदी के बारे में, तो इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे काली गंडक, ठीक है, और इसे हम लोग शालिग्रामी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग सदानीरा के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम जो फेमस है वो है नारायणी। ठीक है, तो इन सब नामों से इन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, बिहार में इसकी कुल जो लंबाई है वो है 260 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखें, 260 किलोमीटर। ठीक है, इसी नदी पर देखेंगे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर बांध। ठीक है, वाल्मीकि नगर बांध। इस बांध से पहले अक्सर यहाँ पे बाढ़ आया करती थी, लेकिन जब से ये बांध बनाया गया है तब से बाढ़ आना थोड़ा सा कम हो गया है या बंद हो गया है। ठीक है, बात करें कि ये बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है, तो ये बिहार में प्रवेश देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण में करती है। ठीक है, जहाँ पे ये वाल्मीकि नगर बांध बनाया गया है, तो यहीं पे लिख देते हैं पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गंडक का और नाम क्या क्या है। काली गंडक भी कहा जाता है, शालिग्रामी भी कहा जाता है, सदानीरा भी कहा जाता है, नारायणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बिहार में कुल लंबाई है 260 किलोमीटर, और ये पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण में देखेंगे कि वाल्मीकि नगर बांध बनाया गया है, और तब से यहाँ पर बाढ़ आना थोड़ा सा कम हो गया है, नियंत्रण कर लिया गया है। ठीक है, तो ये है कुछ गंडक के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सवाल है, बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 8.58%, 9.58% या 10.12%, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 8.58% होगा। अप्रॉक्स में कहें तो 8.60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना है, पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, गलत पूछा है। पहला ऑप्शन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। सेकेंड है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तीसरा ऑप्शन में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। चौथा ऑप्शन में है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा।
तो ये आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं लूँ ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन ले करके और उसको निकाल दें। मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर से अधिक आपका रिवीजन हो सके। यहाँ पे मैंने देखिए इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन को ले रखा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है वो भी सही है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पटना है, तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, तो ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, तो ये भी पॉइंट सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो भी यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में कोई नहीं होगा, ठीक है। गलत पूछा है ना, तो उपयुक्त में से भी कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। और अगर ये सही भी रहता तो भी ऊपर में से एक से अधिक सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 दोनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर 5 ही सही होता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शेखपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा जिला है वो शेखपुरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सब बिहार का सबसे छोटा जिला पूछें तो वो शिवहर है, ठीक है। ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूछा है आपसे कि कौन सा कथन क्या है, गलत है, ठीक है। पहला है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल आबादी का 88.3% गाँव में निवास करती हैं। मधेपुरा जिले का जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम है। गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम है। और उपयुक्त में से एक से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो चलिए फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा पॉइंट बिहार की कुल आबादी का 88.3% गाँव में निवास करती है, तो ये भी पॉइंट सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि मधेपुरा जिले का जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर जो वृद्धि दर है वो बिहार में सबसे कम है, तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है। मधेपुरा जिले का जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे कि बिहार में क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। ये सबसे कम नहीं है, सबसे अधिक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर कि गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम है। तो देखो दोनों ऑप्शन में क्या दिया, सबसे कम ही दिया हुआ था, ठीक है। तो कोई तो गलत होता, तो यहाँ पे तीसरा गलत है, चौथा नंबर सही है कि गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम है। सबसे अधिक किसका है, तो इसी मधेपुरे का है, ठीक है। इसी मधेपुरा का सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था। तो गलत यहाँ पे कौन है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ध्यान रखना है बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बात बिल्कुल सही है। बिहार की कुल आबादी का 88.3% गाँव में निवास करती है, ये पॉइंट भी सही है। मधेपुरा जिले का जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम नहीं है, सबसे अधिक है। और फोर्थ ऑप्शन में है कि गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि दर है, ध्यान देना है आपको, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। दूसरा ऑप्शन है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। बिहार राज्य लिंगानुपात 918 है।
बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जबकि सबसे कम मुंगेर जिले का है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस को यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑप्शन को ऐड कर दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए फिर पोस्टमार्टम इसका भी किया जाए। देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, तो ये भी पॉइंट सभी बिल्कुल सही है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, कैमूर का ही है। ठीक है, इसके बाद है बिहार राज्य की लिंगानुपात 918 है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। बाकी फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5-6 क्वेश्चन कवर हो रहा है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन सा है, शिवहर है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जबकि बिहार राज्य की लिंगानुपात 918 है। ठीक है, जबकि बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जबकि सबसे कम किसका है, मुंगेर का है। यहाँ पे जिस तरह से देखेंगे, यहाँ पे जो हल्का हल्का जो डिफरेंट कलर दिया हुआ है ना, तो देखेंगे कहीं ऊपर वाला क्वेश्चन में कहीं इस तरह से अगर ही अलग कलर से कुछ मार्क किया हुआ है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ आपका कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ पे। तो एक बार आप बैक जा कर के देखेंगे कि वहाँ पे जो मतलब बैकग्राउंड कलर जो मतलब कह सकते हैं कि जो अलग कलर से किया हुआ है, फॉन्ट चेंज है वो कलर, उसमें देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, कुछ क्या है, अलग है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो देख लेंगे अपना। इसलिए मैंने मार्क कर दिया क्योंकि गोपालगंज पीछे भी आया है, शिवहर पीछे भी आया है, तो एक ही क्वेश्चन कई क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर शिवहर ही है और गोपालगंज ही है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज करें, इसलिए हमने थोड़ा सा मार्क करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सत्य है। यानी कि यहाँ पे चारों का चारों कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तथा सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन सा है। प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन सा है, क्रमशः बताना है आपको। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या गया है, नहीं, ऐसा हटा दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है किशनगंज, तो हाँ यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, ये सही है। और सर्वाधिक गर्म वाला जिला गया है, तो ये पॉइंट सही है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुंगेर कैमूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है, जबकि सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र वो है गया है। ठीक है, और सबसे ठंडा वाला स्थान भी पूछा जाए तो ये गया ही है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये किशनगंज कहाँ है, किस बॉर्डर पर लगता है, देखेंगे ऊपर में नेपाल, ठीक है, और इधर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये दोनों, ये देश और ये हमारा जो भारत का राज्य है, यहाँ पे इसके बॉर्डर लगती है। जबकि गया देखेंगे किसका गया बॉर्डर आपका लगेगा किससे, किस राज्य के साथ, झारखंड के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर, बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च, 22 मार्च या फिर 23 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से अधिक तो होगा नहीं, इनमें से कोई, उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है, बट इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, बिहार का रामानुजन किसे कहा जाता है। बिहार का रामानुजन किसे कहा जाता है, राजकुमार शुक्ला को, जगजीवन राम को या फिर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को, किसे कहा जाता है बिहार का रामानुजन। तो इसको देखेंगे, जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर पर वन फैले हुए हैं। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर पर वन फैले हुए हैं, 6.16 लाख हेक्टेयर, 9.50 लाख हेक्टेयर या फिर 5.56 लाख हेक्टेयर। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए फिर इसका सही आंसर कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1, 6.16 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि बिहार में 6.16 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। ठीक है,
पूछा जाए कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन फैले हुए, तो वहाँ पे आंसर देना है आपको 6.87%। ठीक है, जब परसेंट में बात किया जाए तो 6.187%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और भी बनता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो है रोहतास। कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो मैंने तो इसका आंसर तो पूर्व में बता ही दिया था, रोहतास होगा, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 रोहतास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़ या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल हैं 8। ठीक है, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले 9 था, लेकिन अब देखेंगे कि दादर, नगर हवेली, और दमन दीव, दमन और दीव, ये दोनों को क्या किया गया है, विलय कर दिया गया है। कब, 2020 में। ठीक है, तो अब वो इसी संख्या घट करके कितना हो गया, 8 हो गया। पहले 7 था, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जब बना था तो 9 हो गया था, लेकिन वापस इसमें दादर, नगर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया, विलय कर दिया गया 2020 में। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और उन 8 में सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट जो ज़्यादा देखेंगे तो वो है आपका लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार शहर की परिभाषा का हिस्सा नहीं है। जब 2011 में जनगणना हुआ था तो बताना है कि उस समय जनगणना के अनुसार शहर की परिभाषा का हिस्सा नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा शहर की जो परिभाषा है वो नहीं है। पहला ऑप्शन में है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि की उपस्थिति, 75% से अधिक आबादी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, ऊपरी में से अधिक होगा या उनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा हिस्सा नहीं है ये बताना है, ये पॉइंट पकड़ना है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है 75% से अधिक आबादी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में तो होता है कृषि के क्षेत्र में या फिर कोई उत्खनन वगैरह कार्य वहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ज़्यादा तो लोग शहरों में देखेंगे आप सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र तो कतई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, माने ये नगर की परिभाषा में नहीं आता है। बाकी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, मतलब है तो ठीक है। नगर पालिका होता है, वहाँ पे निगम होता है, तो ये भी ठीक है। और बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क भूमि में नहीं की जाती है। शुष्क भूमि में नहीं की जाती है। रागी है, मूंगफली है, गन्ना है, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका गन्ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ये दोनों शुष्क खेती में की जा सकती हैं, लेकिन गन्ना नहीं की जाती। इसको यहाँ पे नमी वाला थोड़ा क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करता है। चक्रीय संसाधन, जैविक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताना है जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करता है, तो देखेंगे कि जल क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में अपनी कुल भूजल क्षमता का उच्चतम भूजल प्रतिशत में बताना है कि उपयोग करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल। तो इनमें से देखेंगे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में कोई भी ऐसा नहीं है। जो भूजल क्षमता का उच्चतम प्रयोग करता है वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु।
ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा जिसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, देश में उपयोग किए जाने वाली कुल पानी का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। देश में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। घरेलू उपयोग में, सिंचाई में, या उद्योग में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे कि देश में उपयोग की जाने वाली कुल पानी का जो उच्चतम अनुपात है वो है आपका सिंचाई क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी जल संसाधन हैं उसका 4% हिस्सा भारत के पास है। कितना परसेंट? 4%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। असम में, राजस्थान में, बिहार में। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि असम में। ठीक है, यहाँ पे असम में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला जानते होंगे आप लोग कि डिगबोई है। कौन सा? डिगबोई। डिगबोई क्षेत्र है। ठीक है, ये सबसे पुराना भी है ना। दूसरा है नहरकटिया। तीसरा है आपका मोरन हुगरी जन क्षेत्र, और है रुद्रसागर। ठीक है, तो और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, बट ये 4 याद रख सकते हैं आप। ये हो डिगबोई है, नहरकटिया है, मोरन हुगरीजन है, रुद्रसागर है। ये सभी आपका असम में देखेंगे कि प्रमुख तेल क्षेत्र का जगह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि भारत के वे 3 राज्य कौन से हैं जो मिलकर तटवर्ती क्षेत्रों में 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। बताना है भारत के वे 3 राज्य कौन से हैं जो मिल करके तटवर्ती क्षेत्रों में 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन है गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश। असम, गुजरात, राजस्थान। असम, गुजरात या बिहार, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, असम हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों मिल करके देखेंगे कि 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। बताना है कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, या फिर किसी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, या पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 1 वर्ग किलोमीटर है और इसमें कितने लोग रह रहे हैं, है ना, इसमें कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उसकी जनसंख्या घनत्व उतना ही अधिक होगा, जितने कम होंगे उतना जनसंख्या घनत्व उतना ही कम होंगे। ठीक है, तो यही है जनसंख्या घनत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्या है। और बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य के पास है, तो वो है बिहार। ठीक है, चलिए आगे है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अखनन, कुपक या कुपकी खनन। तो देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह के जो निकट खनिज कोई है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग अखनन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक ध्यान में रखिएगा कि अगर यदि बहुत ज़्यादा गहराई से अगर यदि निकालते हैं, निक्षेपों को तक पहुँचते हैं और वहाँ से बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है,
और वेधन क्षमता, अगर वेधन गहन वेधन जो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कूपक कहते हैं, और उससे ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा गहराई तक जब जाते हैं तो उसे हम लोग कुपकी खनन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर में क्या है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, बृहत आकार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 लघु आकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? बताना है आपको कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? तो देखेंगे कि कृष्णराज सागर बांध जो है वो बनाया गया है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। ठीक है, और ध्यान में रखना है आपको कि ये नदी कहाँ से निकलती हैं? कर्नाटक से। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। बाकी गोदावरी और महाराज कृष्णा जो है वो दोनों निकलती हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सूती वस्त्र का, नायलॉन का या सिल्क का? तो सुनहरी जरी देखेंगे कि ये जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिल्क का एक उदाहरण है, एक किस्म है। ठीक है, ये जो सुनहरी जरी है ये साड़ियों को सुसज्जित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, ये खास करके ये साड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत के एक जगह का नाम है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। ठीक है, तो कांचीपुरम के जो सिल्क की साड़ी है वो सुनहरी जरी के बहुत मात्रा में प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये जो साड़ी होता है ना वो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है और आकर्षक लगता है देखने में। ठीक है, तो सुनहरी जरी जो है वो किसका किस्म है? एक सिल्क का एक उदाहरण है, किस्म है। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के जो शोध संस्थान हैं वो निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका? उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके 2 के अलावे एक देखेंगे, एक और है, वो है भारती। क्या है? भारती। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर था हमारा दक्षिण गंगोत्री और दूसरे नंबर पर था मैत्री। दक्षिण गंगोत्री ये बर्फ़ से ढक चुका है तो ये काम करना बंद कर दिया। फिलहाल मैत्री और भारती भी ठीक से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन सा है? मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर आर्कटिक वृत्त है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पृथ्वी दिन को ही कभी कभी लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, दैनिक गति। तो कहीं ना कहीं आपको दैनिक गति की परिभाषा पूछा गया है, क्या होता है? तो देशांतरों के मध्य की दूरी है, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, या फिर वे दिन जिस पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसी हम कहते हैं पृथ्वी दिन या फिर दैनिक गति। कितना समय लगता है? तो 24 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? बताना है आपको कौन सा गलत मिलान है। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, महोगनी। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, साल, या कटीली झाड़ियाँ, बबूल, मैंग्रोव वन, सुंदरी। अब बताना उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है मिलान है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी गलत मिलान नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, महोगनी, ये बिल्कुल सही है।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो ये साल, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में ही साल देखने को मिलता है। कटीली झाड़ियाँ बबूल, तो ये बिल्कुल सही है कि जितने भी कांटेदार जो वृक्ष होते हैं वो ज़्यादातर कटीली झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं, उसी की श्रेणी में रखा जाता है। और मैंग्रोव वन हो गया आपका सुंदरी, ये भी पॉइंट सही है, तो यहाँ पे कोई भी गलत मिलान नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से उपयुक्त से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलत मिलान नहीं है, सही सही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट है 28 नंबर, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। नए चारागाह की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता, या फिर वन प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता, या फिर लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखेंगे कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या होता है कि लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता, हमने की जीविका जीने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, ऋतुगत, यानी कि मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करना ही क्या है, ऋतु प्रवास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती हैं, प्रेरी, सवाना या फिर वेल्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रेरी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रेरी एक घास का मैदान भी है जो आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, उत्तरी अमेरिका में, जबकि सवाना और वेल्ड देखने को मिलेंगे आपको अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों घास का मैदान है वैसे, प्रेरी, सवाना और वेल्ड। आज का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। सवाल है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती हैं। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या फिर वायुमंडल। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।